बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में। सीएमपी डिग्री कॉलेज के संदर्भ में सूचना है, वो भी स्मार्टफोन के वितरण से संबंधित। इसमें देखिए, आपको आपकी जो सवाल कई आपके मनमानस में चल रहे थे, उसका जवाब महाविद्यालय की तरफ से जारी किया गया है। इसमें हम ये जानेंगे कि जिन्होंने, देखिए पहले ये समझ लीजिएगा क्या क्या इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। पहला कि जिन्होंने मान लीजिए कि वेरिफिकेशन अपना कराया था लेकिन स्मार्टफोन नहीं प्राप्त कर पाए थे, उनको क्या करना है। जिनका अभी तक जिनको कॉल या मैसेज नहीं गया है, उनको कैसे वेरिफिकेशन कराना है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो स्नातक के हैं, ठीक है, जैसे स्नातक अंतिम वर्ष 2022-23 के छात्र छात्राओं को दिया जा रहा है, तो स्नातकोत्तर यानी कि आपका पीजी वालों को कब मिलने वाला है, ये भी हम जानने वाले हैं, क्योंकि पीजी वालों के लिए भी ये योजना है। और साथ ही साथ बहुत से सवाल पे जिस तरह से कि अब जो है आगे से किसी को कॉल वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। जो आपको फॉर्म दिया जा रहा था, कॉल किया जा रहा था कि आप आइए, वो अब नहीं होने वाला। उसकी जगह पे दूसरी स्कीम जो है महाविद्यालय की तरफ से जारी की गई है। क्या है पूरी अपडेट, पूरी सूचना को ध्यान से सुनिएगा शुरू से अंत तक, वीडियो को स्किप मत करिएगा, जिससे एक महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं कि स्मार्टफोन जो ये वितरण हो रहा है, ये योजना क्या है, पूरी तरह से योजना के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद और तमाम तरह की चीज़ों पर हम बात करेंगे। देखिए, यह योजना सत्र 2022-23 के स्नातक अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीए, एलएलबी, एलएलबी, स्नातकोत्तर, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम के फाइनल ईयर के सभी छात्र एवं छात्राओं एवं सभी शोधार्थियों के लिए है, ठीक है। 2022-23 के जिन्होंने 2022-23 में जिनका फाइनल कंप्लीट हुआ है, उनके लिए ये इस योजना के तहत महाविद्यालय के द्वारा सभी छात्र एवं छात्राओं को डाटा पहले ही डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। अर्थात किसी भी छात्र या छात्रा को इस योजना के लिए अलग से कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है। एक चीज़ याद रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म और वेरिफिकेशन फॉर्म में बहुत अंतर होता है। एप्लीकेशन यानी आवेदन नहीं करना है, लेकिन वेरिफिकेशन अपना सत्यापन वो फॉर्म भरना है। अब आगे समझिए, इस योजना के तहत अभी तक महाविद्यालय के केवल सत्र 2022-23 के स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, बीसीए, बीएल, एलएलबी, एलएलबी के फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं को वितरण के लिए स्मार्टफोन प्राप्त हुए। अभी स्नातकोत्तर यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम के छात्र छात्राओं एवं शोधार्थियों को इस योजना के माध्यम से अभी नहीं दिया गया है। इसके लिए पहचान की जरूरत नहीं, क्योंकि इन कक्षाओं के विद्यार्थियों में वितरण तो स्मार्टफोन टैबलेट प्राप्त होने की सूचना इनको अलग से दी जाएगी। साथ ही साथ देखिए, इसमें ये लिखा है, इस योजना के तहत महाविद्यालय के द्वारा प्रथम चरण में दिनांक 12 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार को सभी संकायों बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीएल, एलएलबी, एलएलबी से कुल मिलाकर 125 छात्र एवं छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण किया जा चुका है पहले चरण में, ठीक। देखिए लिखा है, यह सूचना उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए है जो स्मार्टफोन वितरण की प्रक्रिया समझना चाहते हैं। देखिए 3 स्टेप में है, क्या क्या है। पहला, आपको संयुक्त सूची जारी की जाएगी। कहाँ पे? आप इस वेबसाइट पे। अब कॉल, मैसेज, वेरिफिकेशन सब जो है आपकी वेबसाइट के माध्यम से होगा। सीएमपी डिग्री कॉलेज की जो वेबसाइट है, उसी पे आपको लिस्ट देखिए एक तो चिपकाई जाएगी, ठीक है। देखिए लिखा है, आपकी संयुक्त सूची जारी की जाएगी और आपको निर्धारित तिथि पर सूची के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या चीज़ है, वो भी अभी आगे हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि क्या होगा, लिस्ट जारी की जाएगी और उस लिस्ट में डेट होगी, उसी डेट पे आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, जिन छात्र छात्राओं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निर्धारित तिथि तक हो जाएगा, अर्थात जो तिथि आपको वहाँ पे बताई जाएगी, अगर वहाँ उस तिथि तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर आपको स्मार्टफोन लेने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तीसरे स्टेप में आपका जीपीएस टैग वाली एक फ़ोटो, यानी कि फ़ोटो जो खींची जाएगी उसमें आपका पूरा लोकेशन दिखाता है कि कहाँ पे आपको ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। जीपीएस टैग वाली एक फ़ोटो आपके स्मार्टफोन के साथ डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो ये 3 है, अर्थात पहला आपका सूची जारी की जाएगी, फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा और उसके बाद फ़ोटो खींच के अपलोड कर दी जाएगी। तो ये आपका क्या है, वितरण की पूरी प्रक्रिया है। इसके साथ ही साथ देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी, ठीक, कि क्या क्या आपको लेकर जाना है अपने भौतिक सत्यापन के लिए। सबसे पहले देखिए, स्मार्टफोन वितरण के लिए छात्र एवं छात्राओं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक आवश्यक प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार इसके बिना किसी भी छात्र या छात्रा को स्मार्टफोन नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में आप सभी को एक वेरिफिकेशन फॉर्म भरकर निम्नलिखित डॉक्यूमेंट के साथ भौतिक सत्यापन कराना है। वेरिफिकेशन फॉर्म देखिए आपको वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा,
ठीक है। साथ ही साथ देखिए आधार कार्ड सत्यापन के लिए मूल प्रति और एक स्व सत्यापित फोटोकॉपी, अर्थात एक फोटोकॉपी पे सिग्नेचर अपने आधार कार्ड पे कर देना है, ठीक है। इसके साथ ही अंतिम वर्ष की मार्कशीट, आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट जो फाइनल ईयर की है उसकी सत्यापन के लिए मूल प्रति और एक स्व सत्यापित फोटोकॉपी, यानी कि सबकी फोटोकॉपी पे क्या करना है, सिग्नेचर अपना कर देना स्व हस्ताक्षरित, ठीक। उसके बाद अंतिम वर्ष का आईडी कार्ड, नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फॉर्म पर चिपकाइए, अर्थात जो वेरिफिकेशन फॉर्म रहेगा उस पर अपनी एक फ़ोटो चिपकानी है, ठीक है। उसके बाद अंतिम वर्ष की सत्यापित फीस रिसिप्ट, ठीक, अपनी फीस रिसिप्ट लगानी है और उसकी फ़ोटोकॉपी, सबकी फ़ोटोकॉपी स्व हस्ताक्षरित रखनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ सवाल हैं, इसको आप अगर समझ लेंगे तो अच्छी बात है कि यह सूचना उन सभी छात्र छात्राओं के लिए है जिन्होंने 10 या 11 जनवरी 2024 को अपना वेरिफिकेशन करा लिया था, लेकिन यानी कि जिन्होंने 10 और 11 को अपना वेरिफिकेशन कराया किंतु 12 को स्मार्टफोन नहीं ले पाए, उनको क्या है, उनके लिए क्या समाधान है कि वेबसाइट के माध्यम से सूचित करके एक निर्धारित तिथि पर बुला कर स्मार्टफोन उन्हें दे दिया जाएगा, अर्थात उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा, वो अभी वेट करें, वेबसाइट चेक करते रहें, वहीं पर अपडेट उनको मिलेगी और उनको बाद में दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ अगर देखा जाए तो दूसरी जो चीज़ें हैं, यह सूचना उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनको प्रथम चरण के वितरण के लिए वेरिफिकेशन फॉर्म भेजा गया था, लेकिन किसी कारणवश उनका वेरिफिकेशन 10 या 11 जनवरी 2024 को नहीं हो पाया था, अर्थात उनको फॉर्म तो दे दिया गया था लेकिन वो करा नहीं पाए थे। ऐसे जो छात्र छात्राएँ वो क्या है, उनको वेरिफिकेशन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाएगी, जिसकी सूचना आपको वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। सूचना उपलब्ध होने के बाद आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं, अर्थात जिन्हें स्मार्टफोन नहीं मिला है, जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराया है, ठीक है, वो सब क्या करेंगे, वो अभी इंतज़ार करें, वेबसाइट पे सूचना आएगी और आप जाके आप करा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए ये है कि कोई वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं भेजा गया, जिनको कोई वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं भेजा गया, ना ही 10 से 11 जनवरी 2024 को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, उनके लिए देखिए क्या अपडेट है। ऐसे लोगों के लिए देखिए लिखा है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि आप सभी की सूची वेरिफिकेशन फॉर्म के साथ क्रमशः इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। उस सूची में आपका नाम, पिता का नाम, ठीक है, नामांकन संख्या के साथ दिया होगा। आप अपना नाम सूची में निर्धारित तिथि पर महाविद्यालय में आकर अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं, अर्थात जिनको कोई सूचना वूचना नहीं प्राप्त हुई है वो वेबसाइट पर अपना देखेंगे, पिताजी का नाम, अपना नामांकन संख्या मिलाएंगे और निर्धारित तिथि पर जो वहाँ दी होगी उसी पर महाविद्यालय आएंगे, अपना सत्यापन कराएंगे और अपना स्मार्टफोन प्राप्त करेंगे, ठीक है। और देखिए जिनके लिए ये एक समस्या जिनको आ रही है, ठीक है, कि महाविद्यालय द्वारा जिसको फ़ोन नहीं किया गया वो परेशान है, उनका नंबर कब आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जिनका फ़ोन नंबर बदल गया है, गायब हो गया, बंद हो गया, जिनको नहीं पता कि उन्होंने महाविद्यालय के डाटा में कौन सा नंबर भरा था, उनके लिए क्या अपडेट है कि वो सब चिंता ना करें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, नंबर की प्रॉब्लम जो आ रही थी इसे ध्यान में रखते हुए एक महाविद्यालय द्वारा फैसला लिया गया जो कि बहुत ही निर्णायक है। इसके माध्यम से क्या है कि आपको महाविद्यालय की वेबसाइट पर एक सूची जारी की जाएगी जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, आपकी नामांकन संख्या रहेगी, उसी को पहचान के आपको वहाँ पे जो निर्धारित तिथि रहेगी उसी पे महाविद्यालय आना है, अपना वेरिफिकेशन कराना है। मोबाइल नंबर की कोई झंझट नहीं है, उन्हें कॉल नहीं किया जाएगा, ना ही वेरिफिकेशन फॉर्म भेजा जाएगा। आपको वेबसाइट से ही अपना नाम सूची में देखना है, साथ ही साथ वेरिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, निर्धारित तिथि पर वेरिफिकेशन कराना है, अपना स्मार्टफोन प्राप्त करना है। अब देखिए एक जो लास्ट आप लोग की समस्या जो आ रही थी वो ये है कि जिन्होंने जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर उनकी जगह कोई और, अगर अपने भाई बंधु किसी को भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, कि वो जाके स्मार्टफोन प्राप्त कर लें, अगर वो शहर में नहीं है, किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे क्लियर भी कर दिया गया, अगर आप इसे पढ़ें, उन्हें जब तक वो स्वयं नहीं आएंगे उन्हें स्मार्टफोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपको भी वहाँ पे सत्यापित किया जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है स्मार्टफोन वितरण के दिन आपकी जीपीएस टैग वाली फ़ोटो आपके स्मार्टफोन के साथ डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, तो आपके साथ आपकी फ़ोटो भी खिंचाई जाएगी, साथ ही साथ वहाँ आपका हस्ताक्षर भी लिया जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो आपका उपस्थित होना अनिवार्य है, इसके बिना आपको स्मार्टफोन नहीं प्रदान किया जाएगा। तो ये अभी के लिए सीएमपी डिग्री कॉलेज के लिए इसकी तरफ से ये पूरी जारी की गई थी पीडीएफ, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बाकी अगर आपके मनमानस में कोई और भी सवाल होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिसमें मैं डिटेल वीडियो बनाकर आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। बाकी जुड़े रहिएगा मेरे साथ, हमें महाविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।